नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल क्वांट बाय शुभम सर में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम मेंस लेवल अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन मेंस लेवल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको 5 क्वेश्चन के सेट लाया हूँ जो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और 5 क्वेश्चन में मैंने टोटल अरिथमेटिक के मेंस लेवल के क्वेश्चन लिए हुए हैं। साथ ही साथ हो सके तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। एक्चुअली क्या है, जो बच्चे मीन्स की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा। बट जो बच्चे ज़्यादातर मीन्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क मीन्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ मैं IBPS RRB के लिए, RRB पी और क्लर्क के लिए मैं क्लासेस लाने वाला हूँ, प्री और मेंस कर की, तो उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके लिए भी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो लाओ लेट्स क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे देखिए। बेहद आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम बेहद आसानी से कर सकते हैं। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और करना कैसे, अप्रोच क्या रखनी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते चलेंगे और क्या इजी वे हो सकता है उसको क्वेश्चन को करने का वो हम जानेंगे, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन कहता है 2 कार्स P एंड Q, 2 कार दे रखा है P और Q, ठीक है, और ट्रैवल कर रहे हैं टूवर्ड्स कहाँ पे, पॉइंट X और Y पे, ठीक है सर। लेट से मैं बना लेता हूँ एक पॉइंट X है और मैं बना लेता हूँ एक पॉइंट मेरा Y है। दिस इज Y, दिस इज X, 2 पॉइंट है, ठीक है। उसमें क्या बोला है, 2 कार, एक कार P है और एक कार Q है। एक कार P जो है वो स्टार्ट होता है पॉइंट X से और जो कार Q है स्टार्ट हुआ पॉइंट Y से। फिर क्या बोला है, व्हेन दे मीट, अच्छा जब वो मीट करते हैं किसी पॉइंट पे, लेट्स से पॉइंट उसका क्या दे रखा है M बी द पॉइंट, और वहाँ पे मिलते हैं तो उसका रेशियो ऑफ द डिस्टेंस P और Q से चला गया दूरी, यानी P से चली गई दूरी और Q से चली गई दूरी का रेशियो दे रखा है 3:7, ठीक है सर, कोई बात नहीं। एक बात बताइए, एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम ही होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं सिर्फ स्पीड की रेशियो की बात करूँ तो यहाँ से लॉजिक क्या निकल के आया, स्पीड का रेशियो क्या आ गया 3:7। ओके, नाउ आगे क्या बोला है पढ़ते हैं। सम ऑफ पी, स्पीड ऑफ P एंड Q कितना दे रखा है 40, स्पीड ऑफ 40 दे रखा है सम P और Q का। अच्छा तो मेरे पास P और Q का क्या दे रखा है, सम दे रखा है, क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो इस सम को भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ से भी मैं देखूँ स्पीड ऑफ A और स्पीड ऑफ B निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे स्पीड ऑफ P और स्पीड ऑफ Q निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 कार है, उनकी स्पीड पता चल जाएगी, उनका सम दे रखा है। जरा मैं यहाँ से सम देखूँ टोटल होता कितना है, टोटल सम 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। तो एक बात बताओ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28। मतलब कार P और कार Q की जो स्पीड होगी वो क्या होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 28 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या बोला है उन्होंने, स्पीड ऑफ Q, जो कार स्पीड है Q आफ्टर रीचिंग पॉइंट M, जब वो कार M पे पहुंच जाती है, M पे पहुंच जाती है, जो कार यहाँ से चली है M पे पहुंचती है तो क्या करता है, स्पीड को डिक्रीज करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे से। वो क्या करता है 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, इन टाइम P, इन द टाइम P रीच Y, अच्छा और इतने ही टाइम में, मतलब इतने ही समय में जो कार P है वो बिंदु M से कहाँ पहुँच जाता है, Y पे पहुँच जाता है, ठीक है। और क्या दे रखा है पॉइंट, और क्या बोल रखा है Y फ्रॉम पॉइंट Q, अच्छा पॉइंट Q पॉइंट M, ओके। और क्या बोल रखा है, और Q
जो कार क्यू है डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है, 370/3 किलोमीटर। कितना, 370/3 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट एम। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो है कितना, वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से कोई बात नहीं। एक बात बताओ, कार कार किसकी बात कर रही, क्यू क्यू की बात कर रही है, कार क्यू। अच्छा पहले तो 28 है फर्स्ट आवर में, यानी 1 घंटे में वो कितना स्पीड डिक्रीज कर देगा, 2, तो अब कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। सिमिलरली ऐसे हर 1-1 घंटे बाद, ऐसे मैं देखूँ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 5th आवर बाद, अगर मैं देखूँ 5 घंटे बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 घंटे में, तो दो डिस्टेंस हर बार घटाते जा रहा है ना, तो पता चला वो 5वें घंटे में कितना 18 किलोमीटर कवर कर लेगा। यही बोल सकता ना, 5 घंटे में 18 किलोमीटर, मतलब 18 की स्पीड से चल रहा होगा। ठीक है ठीक है, तो यहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक बात बताओ, रिमेनिंग जो 2 घंटा था, वो 2 घंटे में अगर हम देखें 2 घंटे में उसने कितना चला, तब आप बोलोगे सर 2 घंटे में, सर क्या 2 घंटे में उसने चला है 24 घंटे। 3 घंटे में कितने चला, आप बोलोगे 20 घंटे, मतलब 20 किलोमीटर चला, सॉरी यहाँ पे कितने चला, 20 किलोमीटर चला। अब उसके बाद जो 5th आवर में उसमें हर एक बार 2-2 घटाए जा रहा ना, ये कहने का मतलब था। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ टोटल 5 घंटे में उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस चला, अगर मैं आपसे पूछूँ ओनली टोटल 5 घंटे में, ठीक है, ओनली टोटल 5 घंटे में, तो टोटल 5 घंटे में उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस चला, तब आप क्या बोलोगे, 5 घंटे के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड ही तो करना पड़ेगा, टोटल ऐड कर लो, 5 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस चला, टोटल 5 घंटे में उसने कितना चला, 5 घंटे में उसने 110 किलोमीटर चला। ठीक है, क्योंकि हर बार वो 2 की स्पीड से डिक्रीज कर रहा था। लेकिन जो क्यू है पॉइंट एम तक कितना डिस्टेंस चला है, टोटल इतना चला है ना 370, देखो जरा 370/3 किलोमीटर चला है ना, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, रिमेनिंग डिस्टेंस। 110 को माइनस करने के बाद, 110 को माइनस किया तो कितना है 40/3, 40/3 क्या आ गई, रिमेनिंग डिस्टेंस। और ये रिमेनिंग डिस्टेंस कौन कवर करेगा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है, कवर करना है ना हमें रिमेनिंग डिस्टेंस, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो होगा वो कवर किससे होगा, क्यू से होगा, किससे होगा, क्यू से होगा। ठीक है जी, क्यू से होना चाहिए ना। और अगर अब बताओ नेक्स्ट में रिमेनिंग डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, रिमेनिंग डिस्टेंस की, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कवर किससे होगा, अगर मैं देखूँ और उसको कितने टाइम में कवर करेगा, तो आपको पता है 40/3 ये क्या है, आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस, उसको कितने 16 से जा रहा है, मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई किया है कितना है 50 मिनट, क्या आ गया 50 मिनट। अब ठीक है, ये 50 मिनट क्या आ गया, रिमेनिंग डिस्टेंस जो उसने कवर किया। हाँ मैं पूछूँ टोटल घंटे लगे कितने, क्योंकि ये देखो 16 वाले घबराना नहीं, ठीक है, छठा घंटा होगा ना, छठे घंटे में और 2 कम करेगा तो 16 आ जाएगा, तो उसमें घबराना नहीं। टोटल टाइम बात करूँ तो उसने 5 घंटे कितने मिनट लिए, 50 मिनट लिए, टोटल घंटे 5 घंटे 50 मिनट है। ठीक है, अच्छा ओके, यहाँ से भी पता चल गया। अब मैं मान लेता हूँ लेट टोटल डिस्टेंस, मुझे नहीं पता है ना एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में क्या मुझे टोटल डिस्टेंस पता है, नहीं पता है, क्या है नहीं पता ना यहाँ पे, लेकिन डिस्टेंस का रेशियो कितना दे रखा, 3:7 दे रखा। लेट से मैंने टोटल डिस्टेंस को क्या मान लिया, 10a मान लिया, क्या मान लिया 10a। ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखने की बात है, ठीक है, ध्यान से देखना, 5 घंटा 50 मिनट है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 + 50/60,
कन्वर्ट कर लो तो 0 से 0 कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 35/6। ये टाइम है, आया ना, टाइम टाइम है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिखा सकता हूँ भाई, एक बात बताओ, क्यू को टाइम कितना क्यू ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इतना। अच्छा अच्छा, और भाई टोटल देखो तो टोटल कितना है 12। ओके, और यहाँ से कितना टाइम लगा था 35/6। आ गया ना टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। बस यहाँ से एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 6 से कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। 6 से यानी 2 बार। 7 से कितनी बार, 1 बार। 7 से कितनी बार, 5 बार कटेगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू, यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया 10। ए का वैल्यू कितना आ गया 10। लेकिन आपसे क्या पूछा था टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना माना था 10 ए माना था। तो 10 ए का वैल्यू कितना आ गया 100 किलोमीटर। 10 मल्टीप्लाई कर दो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, कोई घबराने वाली बात नहीं थी। इसे बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, दिस इज अ ऑसम क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरी सिटी से जहाँ पे मैं रहता हूँ। देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बेहद आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये मेरी सिटी, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से ये सिटी ई का लेना देना है। देखिए कैसे करना है। दो सिटी हमारे पास, अंधेरी और क्या दादर। ठीक है सर, एक रहा अंधेरी और दूसरा क्या रहा दादर। अब कहता क्या है, राम ट्रैवल फ्रॉम अंधेरी से दादर बाय कार। राम जाता है अंधेरी से दादर बाय कार। और कौन है, भरत। भरत इज ट्रैवलिंग दादर से कहाँ, अंधेरी। बाइक से जाता है, ये कार से जाता है भाई, और ये किससे जाता है, बाइक से जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। आगे क्या बोल रखा है वो देखते हैं। इनके स्पीड का रेशियो बताओ बच्चों। स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना, 16:15। तो बताओ स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 4:1 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, 4:1 आ गया तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:4। कितना होगा 1:, ये क्या था, इनकी स्पीड का रेशियो था। तो ये क्या आ जाएगा, इनकी टाइम का रेशियो ना। आगे क्या कहा है, राम और भरत मीट बांद्रा। इनके बीच में एक स्टेशन आता है, उसे हम क्या कहते हैं, बैंड्रा। ठीक है, आगे और क्या बोला है, समवेयर बिटवीन दादर एंड अंधेरी और दादर। ओके, दादर अंधेरी ये बोली। आफ्टर रीचिंग दादर, देखो यहाँ से क्वेश्चन का मेन पॉइंट शुरू होता है। आफ्टर रीचिंग दादर राम टेक 1 आवर रेस्ट। राम ने 1 आवर का रेस्ट लिया, 1 घंटा यानी 60 मिनट रुका। मतलब जब वो रीचिंग दादर, राम जब दादर पहुंचा तो क्या क्या 1 घंटे का उसने क्या लिया, रेस्ट किया ना 1 घंटे का। अगर 1 घंटे का रेस्ट किया है, द टोटल टाइम टेकन बाय राम टू द Ram from Andheri to Dadar, and Dadar then Dadar to Andheri is halt, including the halt is 10 minutes more. अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन में क्या क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय राम, मतलब राम ने क्या किया, अंधेरी से दादर गया और वो दादर से कहाँ आया, अंधेरी आ गया। उसमें क्या 10 मिनट ज़्यादा ले लेता है। 10 मिनट क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। अब अच्छा, अब मुझे खुद बताओ, 10 मिनट ज़्यादा लिया। एक तो मैं हॉल्ट ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, हॉल्ट ले रहा हूँ। और हॉल्ट लेने के बाद मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 मिनट का ज़्यादा गैप ले रहा हूँ।
तो मतलब मैंने 10 मिनट का ज़्यादा गैप लिया, यहाँ पे फॉल्ट का टाइम बचा है ना, कितना कम किया, 1 घंटे में से माइनस कर दो, तो आप बोलोगे कितना आ गया, 50 मिनट आ गए, 60 माइनस 10। तो आप बोलोगे यहाँ से कितना आया, यहाँ से देखो राम को कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी, 50 दे रखी। अच्छा 3 यूनिट की वैल्यू 50 है सर, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 50/3। एक मतलब राम को जो लगने वाला टाइम है वो इनिशियल में कितना लगता था, 50/3। कितना लगता था, 50/3। ठीक है। अब आगे क्या पूछा आपसे, डिस्टेंस से पूछा है। अब आपसे उसने क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बांद्रा एंड दादर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बांद्रा एंड दादर। अब बताओ, ये यहाँ से भी आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे ना, यहाँ से भी आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको डिस्टेंस की बात पूछिए, क्या पूछिए, डिस्टेंस की बात। तो डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस होता क्या ऐसा है, स्पीड इनटू टाइम का प्रोडक्ट होता है डिस्टेंस। क्या होता है, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक बात बताओ, आपके पास डिस्टेंस, देखो खुद खुद से सोचो, यहाँ से यहाँ पे उन्होंने स्पीड का रेशो दे ही रखा था ना, स्पीड का रेशो क्या दे रखा था, दे ही रखा था। तो यहाँ से खुद से पता चलता है भाई टाइम कितना लगा, 50/3 तो लगा ही लगा था, और क्या है आपसे हाफ भी लग रहा है। कन्वर्ट कर दिया भाई, स्पीड को कन्वर्ट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से कन्वर्ट किया तो कितना आ गया, 8.33 किलोमीटर। क्या गया, 8.33 किलोमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इससे शॉर्ट वे इस क्वेश्चन का नहीं मिलेगा। आई होप इसको आप बेहद आसानी से कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसानी से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं क्वेश्चन लिए मैंने। ठीक है, ज़्यादा डराने वाला क्वेश्चन नहीं है। देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं ये क्वेश्चन, तो वर्बली उठ सकता है, वर्बली हो जाएगा। ठीक है, वर्बली कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। क्या बोला, अ बोट ट्रैवल कर रहा है पॉइंट पी से कहाँ, क्यू की तरफ ट्रैवल कर रहा है, अपस्ट्रीम में। ठीक है, क्यू और रीच करता है क्यू को। ठीक है, रीच करता है क्यू को कितने बजे, 5 बजे। और बोट स्टार्ट होता है पॉइंट पी से, बोट स्टार्ट होता है पॉइंट पी से 2 बजे। अच्छा, बोट स्टार्ट होता है पॉइंट पी से 2 बजे। तो एक बात बताओ, अब बात बताओ, स्पीड ऑफ द बोट, इससे स्पीड ऑफ द बोट कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट 20 दे रखी है। स्पीड ऑफ द रिवर कितनी दे रखी है, 8। तो एक बात बताओ, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 8, 12 हो जाएगी। अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई। ठीक है, अच्छा अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई, 12 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हो गई। अब हमें पता है बोट ट्रैवल द डिस्टेंस इन आवर्स, मतलब कितने आवर में पहुंचा ही नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, अगर डिस्टेंस में निकालूँ 12 की स्पीड से 1 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, आप बोलोगे 12 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ सर। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या आएगा, 36 में से 12 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 24 किलोमीटर। कितना आ गया, 24 किलोमीटर। अब उसके बाद हमें पता है क्वेश्चन बोला, टू रीच क्यू एट 5 PM बोट हैज़ कवर रिमेनिंग डिस्टेंस। मतलब बोट को अगर बोट क्यू को 5 बजे पहुंचना है तो रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करना होगा। रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करना होगा तो उस समय स्पीड क्या होनी चाहिए, उस समय स्पीड क्या होनी चाहिए, 24 को हाफ कर दो भाई, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। नाउ अब मैं यहाँ से क्या बोला है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 25% बढ़ जाती है। तो नया स्पीड क्या आ जाएगा, न्यू स्पीड मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। 8 का कितना, 125%, 25% बढ़ेगा ना, सीधे सीधे 125% निकालो। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ऑफ द करंट आ गई। अच्छा अब बताओ, स्पीड ऑफ द बोट अगेन मैं निकाल सकता हूँ, न्यू स्पीड ऑफ द बोट निकाल सकता हूँ ना। पहले की चली थी 20, उसमें से 10 माइनस कर दिया, 10 आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई। ठीक है, अब पता है 12 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से बोट इंक्रीज कितना करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंक्रीज करता है ना बोट। यहाँ पे क्या बोला उसने कि 12 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से उसने 2 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से इंक्रीज किया। तो आप वही पूछा है कि कितना चेंज किया, भाई 2 का चेंज हुआ है। टोटल किस पे, 20 पे परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100।
तो इसका आंसर क्या निकलेगा 10%। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेहद आसानी से कया क्वेश्चन, कुछ लेना देना नहीं था, बेहद आसानी से। जिन बच्चों को बोट एंड स्ट्रिंग का कंसेप्ट पता होगा वो बच्चे बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन भी बेहद आसानी से बनेगा, कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लेट्स से कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल दे रखा है, क्या है 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर। ठीक है, एक जगह मैं ना टेबल ले लेता हूँ और एक जगह ना मैं चेयर लेता हूँ, और इधर मैं क्या लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका कितना मानता हूँ 100, तो टेबल का कितना होगा भाई 120। ठीक है सर, आगे क्या बोल रखा है, मार्क प्राइस ऑफ टेबल कितना दे रखा है 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। टेबल का मार्क प्राइस कितना है 20% अबव 25%, तो 120 का 25% कितना होगा 150। ये क्या आ गई मार्क प्राइस आ गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितना चेयर का इंक्रीज किया 40% इंक्रीज किया, तो यहाँ से कितना आ गया 140। 140 आई आपकी मार्क प्राइस ऑफ चेयर। ठीक है, अब उस पर क्या बोला है उन्होंने, डिस्काउंट दिया है भाई। डिस्काउंट कितना दिया है 20% और 25% का डिस्काउंट। तो एक बात बताओ, एमपी पे डिस्काउंट मिलता है ना हमेशा हमें, तो एक खुद मुझे बता दीजिए यहाँ से, अगर मैं डिस्काउंट दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट दूँ कितना 25%, तो बिकेगा कितना 75% ऑफ दिस, यानी 112.5। अच्छा, इस पे कितना दिया भैया डिस्काउंट 20% का है, तो 80% में बिकेगा। 14 का 80% 112 होता है, 140 का। ठीक है, अब मुझे खुद बताओ यहाँ की सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना आता है, यहाँ के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है कितना, अगर मैं देखूँ ध्यान से देखूँ, जरा मैं ध्यान से देखूँ यहाँ के सेलिंग प्राइस में है कितना डिफरेंस, तो आप बोलोगे 0.5 का। 0.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी है 60/5, यानी कितना 12 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अच्छा 1 की वैल्यू 12 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। हमने टेबल का कॉस्ट प्राइस और ये क्या माना था, हमने सर मार्क प्राइस पूछा ना हमने, अच्छा मार्क प्राइस पूछा सर, ठीक है कोई बात नहीं। 2 टेबल और 3 चेयर का, ठीक है सर। हमें पता है, हमें पता है मार्क प्राइस ऑफ टेबल कितना है 150, और एक यूनिट की वैल्यू 12 है, तो कितनी यूनिट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए इंटू कितना 2, प्लस चेयर का मार्क प्राइस कितना था 140, तो 12 इंटू कितना करना था 3, 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 ना। यहाँ पे ऐड करूँ तो यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा 8640, कितना मिलेगा 8640। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, बेहद आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए चलिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, अप्रोच एकदम बताता हूँ, बेहद आसानी तरीके से हम इसे कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, डरना नहीं है इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए मेरे हिसाब से, और इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ मिल्क मैन हैव मिक्सचर। मिल्क मैन के पास मिक्सचर है, कितना है, मतलब एक मिक्सचर दे रखा है, उसका ये दे रखा है कितने लीटर का है 280 लीटर का है। ठीक है, उसमें मिल्क और वाटर की बात कर रखा है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है 5:2। ठीक है, मिल्क मैन सोल्ड करता है कितना 84 लीटर। ठीक है, 84 लीटर सोल्ड करता है मिल्क मैन, एंड
एंड मिक्स्ड मिल्क एंड वाटर इन रेशियो कितना 3:1 रिमेन। अच्छा 3:1 में रिमेन लाने के लिए उसने किया, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, ए रेशियो ऑफ मिल्क मिक्सचर फाइनल मिक्सचर शुड बी 45 बाय इतना। तो देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेवल टोटल 0 है, अगेन बताओ, ठीक है। 5:2 के रेशियो में इसको ब्रेक करोगे, 5:2 के रेशियो में ब्रेक करोगे तो ये कितना आएगा 200 और ये 80 आ जाएगा, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, अब मुझे खुद बताओ, 84 लीटर उसने क्या किए, सेल किए ना, 84 लीटर उसने क्या किए, मिक्सचर को सेल किया। तो 84 का कितना, 84 लीटर का मिक्सचर सेल किया तो कितना, उसको भी कितने में बांटना होगा, 5:2 के रेशियो में बांटना होगा, यानी 60 और 24 के रेशियो में। तो भाई उसमें से 200 में से 60 मिल्क निकला था और वाटर था कितना 80, उसमें से कितना निकला था 24 वाटर निकला था, ठीक है। फिर क्या होता है, रिमेन कितना रेशियो रखना है, 3 इतना रेशियो रखना है 3:1 के रिमेन में वाटर को, वाटर और मिल्क को, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ फाइनल कितना, फाइनल कितना बनता है 44/17, यही तो रेशियो बना 44/17। तो यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ बहुत आसानी से, 200 में से 8 गए 140, 80 में से 24 हटा दो, सीधे सीधे यही काम है आपका। तो यहाँ से 80 में से 24 हटाया तो 8×3 = 24 हटाना, तो ध्यान से घटाओ और यहाँ से निकाल सकते हो, 56 बचेगा। और 56 × 144 मेरे को पता है, 56 × 44 होता कितना है, आप आसानी से कर सकते हो। करोगे तो यहाँ से कितना आएगा 2464, और यहाँ से 17 × 14 कितना आता है 2380। 2464 का डिफरेंस कितना आता है, अगर मैं ध्यान से यहाँ से 51 और यहाँ से क्या आ जाएगा 44, इनका डिफरेंस अगर मैं निकालूँ और यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ एक्स का वैल्यू, तो कैलकुलेशन नहीं है और आपको ये आसानी से निकलेगा। एक्स का वैल्यू यहाँ से अगर निकालूँ तो कितना आ गया 12 आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या, आपको पूछा है फाइंड द वाटर इन द परसेंटेज, फाइंड द वाटर परसेंटेज इन फाइनल मिक्सचर। अच्छा फाइनल मिक्सचर में क्या पूछा आपको, वाटर की वैल्यू पूछी है, वाटर की वैल्यू पूछिए, तो बहुत आसानी से कर सकते, कुछ नहीं था क्वेश्चन में लेने का देना, आप लोग डरते रहते थे, तो ठीक है। अब मुझे खुद बताओ, टोटल की बात की है ना, टोटल की बात की है, तो अब मुझे खुद बताओ टोटल, टोटल है कितना है, ऐसा अगर मैं देखूँ तो टोटल कितना आएगा 44। अच्छा और वाटर कितना है 68 है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अगर ये 4 है, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है इसमें माइनस, तो मैं इसे ध्यान से सॉल्व करते हैं। देखो 4 से दोनों कटते हैं क्या, ऑफकोर्स कट सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, कितना 4 से 6 बार, 4 से कितनी बार कटेगा अगर ध्यान से, एक बार, 4 से कितनी बार, एक बार, 4 से कितनी बार कटेगा अगर ध्यान से, 4 से तो 28 बार, 17 बार कट ही रहा है ना, ठीक है 17 बार कट ही रहा है। तो यहाँ से कितना आ गया अगर ध्यान से और काटूँ तो कितना आ गया 27, नहीं एक मिनट, ये 2 आ गया, ठीक है, ये 2 27 और ये कितना आ जाएगा यहाँ से रिमाइंडर, अगर मैं देखूँ ध्यान से काट के तो यहाँ से कितना आता है 53/61%, ठीक है, ये इतना आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है, घबराने की जरूरत है नहीं, इस लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई होप बाकी चीज़ें आपको क्लियर होगी। बाकी कल से मैं आपके लिए क्लर्क की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा, प्री लेवल की क्लासेस, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। और हो सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको @quant banking, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल के दे दूँगा, आप इसे ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे आइए, डेली क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूँ, क्लास की PDF भी मैं अपलोड कर दूँगा, बैठ के प्रैक्टिस करिए। कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम की, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते, विश यू ऑल दी बेस्ट एवरीवन एंड सेफ रहिएगा।